आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का मकसद ये है कि गुज़िश्ता दिनों शहर मालेगांव में रामनवमी जुलूस के मौके पर मौसम पुल पर मस्जिद के ऊपर मस्जिद की तरफ निशाना करके रामनवमी जुलूस के अंदर एक लड़के ने तीर कमान के जरिए से मस्जिद के ऊपर निशाना लगाया और वहां पर कहीं ना कहीं हमको और शहर मालेगांव की आवाम को, हिंदू मुस्लिम सेकुलर आवाम को कहीं ना कहीं ऐसे लगा कि ये रामनवमी का जुलूस अब जिस तरीके का रुख इख्तियार कर रहा है, कहीं ना कहीं ये शहर की अमनों को, शहर की सेकुलर फिजा को खराब करने का काम कर रहा है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का मकसद ये है कि इस मामले को 10 से ज्यादा दिन का एक अरसा गुजर चुका। जब से ये मामला हुआ है, हमने तब से लेकर अभी तक इस मामले के ऊपर एक नजर रखे हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट इसके ऊपर क्या कार्रवाई कर रहा है। हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जरिए से हमने गुज़िश्ता दिनों जहां से इस जुलूस के जिम्मेदारों को परमिशन मिली, कैंप पुलिस स्टेशन, जहां पर ये तीर कमान का निशान लगाकर और तीर कमान के जरिए से मस्जिद को निशाना बनाया गया मौसम पुल के ऊपर, वहां जिस हद्दी में आता है छावनी पुलिस स्टेशन, हमने यहाँ गुज़िश्ता दिनों एक लेटर दिया। लेटर में हमने पुलिस डिपार्टमेंट से एसपी साहब, जिला एसपी साहब और जिला अधिकारी को हमने यहाँ तक ये लेटर दिया है और लेटर में हमने कुछ चीज़ें पुलिस डिपार्टमेंट के जरिए हमने हुकूमत तक और जिला अधिकारी तक पहुँचाने की कोशिश की है। इस मामले में आज तक हमने जो मामला 10 दिनों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की वजह ये रही कि हम इस मामले को देख रहे थे कि पुलिस इसके अंदर क्या कार्रवाई करती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको ऐसे लग रहा है कि पुलिस इस मामले में तहकीकात जो कर रही है, कहीं ना कहीं पुलिस की तहकीकात सुस्त रवि से जारी है। शहर ये हिंदू मुसलमानों का अमनों का गहवारा है और इस शहर में मस्जिद और मंदिर की दीवार भी एक है, लेकिन शहर मालेगांव के अंदर जिस तरीके का इस बार रामनवमी के जुलूस में जिस तरीके की हरकत की गई, ये हरकत कहीं ना कहीं इस शहर को फसाद में झोंकने का काम करने के इरादे से की गई। वरना ये रामनवमी जुलूस जो गढ़ की शक्लों में शहर मालेगांव के बीच में से और दरमियान में से गुजरता है, इसी जुलूस में शिरकत करने वाले लोगों को सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जरिए से आपको बताया जाना चाहता हूं कि यहीं से गुजरने वाले जितने शुरकाए जुलूस होते हैं, शहर मालेगांव की आवाम इनका जगह जगह पर इस्तेकबाल करती है। इंसानियत के नाते इनको पानी पिलाया जाता है, जूस पिलाया जाता है और शहर के मेयर ने इस मर्तबा इनको अच्छी मेहमान नवाजी भी की है। उसके बावजूद जिस तरीके की हरकत की गई, इस तरीके की हरकत का सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया खंडन करती है और इसकी मजम्मत करती है। अब इस दरमियान में एक सवाल ये पैदा होता है कि इतनी लेट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की वजह क्या? उसकी सबसे अहम वजह यह है कि यार किसी भी मामले को होने के बाद कहीं ना कहीं पुलिस की कुछ जिम्मेदारियां होती है। हमने एक वक्त तक पुलिस डिपार्टमेंट को देखा, कहीं ना कहीं हमको ऐसा लग रहा है कि पुलिस इस मामले में कहीं ना कहीं दबाव के अंदर काम कर रही है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मकसद ये है कि हम आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पुलिस डिपार्टमेंट के आला ओहदेदारान को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से हमारी डिमांड बताना चाहते हैं कि अब तक मामले को 10 से ज्यादा दिनों का एक अरसा गुजर चुका। कहीं ना कहीं शहर का अमन पसंद तबका जो हिंदू और मुसलमानों पर मुनहसिर है, कहीं ना कहीं आपकी कार्रवाई का मुंतजिर है। क्योंकि ये जो मामला है, अगर इस तरीके के मामलात को पुलिस डिपार्टमेंट संजीदगी से ना ले तो हमें यो अंदेशा है और आशंका है कि जो आज निशाना बनाया गया मस्जिद की तरफ तीर कमान के जरिए से, हो सकता है अगले साल इससे ज्यादा किया जाए, या जिसने किया है वो अगले साल तीर छोड़ दे मस्जिद के ऊपर। ये एक सोचने का मकाम है, क्योंकि आप अगर उस जुलूस को देखे तो वो जुलूस कोई 100-200 लोगों का नहीं था, एक हजारों का जुलूस था। और जिस वक्त ये किया गया अमन, उस वक्त तो 8 से 9 बजे का एक वक्त था और इस वक्त ईशा की नमाज होती है। वहां पर खुदा न खास्ता अगर ये जुलूस में से अगर कुछ लोग मस्जिद में दाखिल हो जाते तो तुम और हम सिर्फ सोच सकते कि क्या हो सकता था। लेकिन इस तरीके के हरकत करने वाले
इस तरीके के जुलूस का ऑर्गेनाइज करने वाले, इस तरीके की मानसिकता के लोग कौन हैं। पुलिस डिपार्टमेंट से हम अपील करते हैं कि आप ऐसे लोगों पर कार्रवाई करिए। इनका जिन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट से हम ये बोले कि जिन्होंने इस जुलूस को इनेकाद किया, जिनके नाम पर परमिशन है, जो कमेटी ने परमिशन ली, आप इनके ऊपर गुना दाखिल करिए। जो जो लड़के ने मस्जिद की तरफ तीर कमान से निशाना बनाया, आप उसके ऊपर भी गुना दाखिल करिए। लेकिन इसके पीछे ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने इसको इस काम के लिए उकसाया, जिसने उसके जहन में ये बात को डाला कि आपको मस्जिद की तरफ निशाना करना है। ये कौन से लोग हैं? क्योंकि यही जुलूस आज पहली मर्तबा इस शहर से नहीं गुजरा। गुज़िश्ता कई सालों से शहर के दरमियान में से जुलूस की शक्ल में जाते हैं। एक रथ आता है, आखिरी रथ शिरपुर का होता है, तो ये शहर में से गुजरता है। कभी इस तरीके की हरकत नहीं हुई, लेकिन इस तरीके का निशाना मस्जिद की तरफ दिखाकर करना, ये कहीं ना कहीं फसाद करवाने का, हिंदू मुसलमानों के बीच में तफर्रुका फैलाने का और दो समाज के बीच में दरार पैदा करने का काम किया गया। पुलिस इंतजामिया से मैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जरिए से अपील करता हूं कि आप ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, वरना मामला ऐसा है कि ये एक सेंसिटिव मामला है। हम इस मामले में देखो और इंतजार करो की पॉलिसी इख्तियार नहीं कर सकते। आज हमने पुलिस डिपार्टमेंट के जिम्मेदारों से मिलने की कोशिश की, लेकिन शहर एसपी और डीवाईएसपी साहब बाहर होने की वजह से आज हमारी उनसे मुलाकात नहीं हुई। लेकिन हम 1-2 दिन के अंदर उनसे मुलाकात करेंगे, तमाम मुतालबात उनके सामने रखेंगे और एक वक्त तक इंतजार करेंगे। और अगर नहीं हमारे मन मुताबिक या हमको ऐसे लगता है कि पुलिस वो सेक्शन नहीं लगा रही है जो लगना चाहिए, वो कलम नहीं लगा रही है जो उस लड़के के ऊपर या उस कमेटी के ऊपर लगना चाहिए, तो हम कोर्ट के जरिए से इसके ऊपर केस भी करेंगे, उस लड़के के ऊपर भी जिन्होंने इस तरीके के जुलूस का इंतजाम किया उन पर भी, और जो इस लड़के की और इस कमेटी की पुष्ट पनाही कर रहे हैं, जो सियासी लीडरान जो उनको उकसा रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे। अगर आप लोगों ने उस जुलूस में देखा होगा तो आउटर के एक लीडर का लड़का हर मामले में जब जब शहर में इस तरीके की हरकत होती है, आउटर के एक लीडर का लड़का उसमें उस जुलूस में हर बार शामिल होता है। ये पुलिस को भी पता है, आउटर और सेंटर के अवाम भी देखती है, लीडरों को भी पता है। अब हम देखना चाहते हैं कि पुलिस इनके ऊपर कार्रवाई कब तक करती है।